क्या वाकई मारण तंत्र के प्रयोग से किसी की जीवन को खत्म किया जा सकता है? क्या ब्लैक मैजिक से किसी को मारा जा सकता है? मारण तंत्र किस तरह काम करता है और इसके जरिए कोई किसी के भाग्य को कैसे बदल सकता है? इस तरह के सवाल शायद आपके मन में भी आए होंगे। ओम शिव शक्ति नमः। आज हम मारण तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। मारण तंत्र क्या है और कैसे कार्य करता है, और साथ ही इसके बचाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मारण तंत्र को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि तंत्र क्या है। तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं मारण तंत्र क्या है। मारण तंत्र तंत्र की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से कोई तांत्रिक किसी मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मारण तंत्र किस तरह काम करता है। आम जन में ये अवधारणा फैली हुई है कि मारण तंत्र यानी डेथ स्पेल कास्टिंग के जरिए किसी की भी लाइफ को खत्म किया जा सकता है, जीवन को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। डेथ स्पेल इतनी आसानी से किसी की जिंदगी को खत्म नहीं करता, बल्कि समय लेता है। मारण तंत्र 3 स्टेप में काम करता है और ये व्यक्ति की जीवन शक्ति को खत्म करती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया जाता है। मुठ चलाना, निषदाग और हंडिया के मारण प्रयोग जैसे कि चौकी चलाना या छोड़ना, ये सब आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखे जा सकते हैं और काफी प्रभावशाली तरीके से काम भी करते हैं। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मारण तंत्र से किसी ऐसे व्यक्ति को खत्म किया जा सकता है जिसकी आयु अभी शेष है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या मारण तंत्र किसी और व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है? और तीसरा सवाल है, अगर कोई तांत्रिक मारण तंत्र जैसी विद्या का इस्तेमाल किसी की जिंदगी पर करता है तो उसका पाप किसको लगेगा, उस तांत्रिक को या कराने वाले को? दोस्तों, मारण तंत्र में सबसे पहले व्यक्ति को दूसरे से अलग किया जाता है, उसे बीमार किया जाता है और फिर इस बीमारी को इस तरह दर्शाया जाता है कि देखने वाले को ये बीमारी लगने लगे। मेडिकल साइंस में उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि व्यक्ति की जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा को सोखकर मारण तंत्र को पूरा किया जाता है। चौकी चलाना या मुंह छोड़ना, इन सब में व्यक्ति की लाइफ को अचानक से खत्म नहीं किया जाता, बल्कि धीरे धीरे खत्म किया जाता है। दोस्तों, अब बात करें दूसरे सवाल की, तो दूसरे सवाल का आंसर है हाँ, ऐसा संभव है कि इस मारण तंत्र से दूसरे व्यक्ति के भाग्य को बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है और ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग, ज्योतिष की कुंडली के हिसाब से उसकी आयु 80 साल बताता है। उस वक्त तक वह इंसान कोई काम करते हुए अगर अचानक से बीमार पड़ जाता है, ध्यान दे, ये बीमारी ज्योतिष की गणना में शामिल नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति एक लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे थे। अचानक से बीमार पड़ने के बाद उसकी लाइफ 80 साल की आयु से पहले ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि इसमें पाप पाप का भागीदारी कौन होता है। तो दोस्तों, जो तंत्र ऐसा तंत्र मारण तंत्र करवाता है और जो तांत्रिक इस प्रक्रिया को उपयोग करता है, इन दोनों ही लोगों को पाप चढ़ता है। ये दोनों ही कर्म के भागीदारी बनते हैं और एक ही मात्रा में भागीदारी बनते हैं।
दोस्तों अब जानते हैं कि इसे बचा कैसे जाए। यदि किसी के ऊपर मारण तंत्र का प्रयोग किया गया है तो उसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है किसी तांत्रिक की मदद लेना, क्योंकि तांत्रिक के पास हर एक चीज का काट होता है तो वे आपकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है किसी ऐसे इंसान के पास, किसी ऐसे हीलर के पास जो तंत्र विद्या को काट सकता हो, तंत्र के स्पेल को आसानी से काट सकता हो अपनी हीलिंग एनर्जी से। तीसरा तरीका है मंत्र जाप। यदि आप लगातार किसी मंत्र का जाप करते जाएंगे तो उससे भी इस मारण तंत्र का जो प्रयोग किया गया है उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों चौथा तरीका है नाम जप। यदि आप किसी भी देवी और देवता का लगातार 24 घंटे मन ही मन सिमरण करते जा रहे हैं तो उनकी सिमरण शक्ति से भी इस मारण तंत्र के प्रयोग की शक्ति को कम किया जा सकता है। और दोस्तों अंतिम तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से अपने इष्ट देव और देवी को प्रार्थना करना। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर या आपके ऊपर इस तरीके का प्रयोग किया गया है तो ध्यान के जरिए आप अपने इष्ट देव और देवी या गुरुजनों को प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको इन सारी चीजों से सुरक्षित किया जाए। तो दोस्तों यदि आपके जीवन या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है तो आप इस प्रयोग को विफल कर सकते हैं इन 5 तरीकों से। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।